Good morning, class 5 students. How are you all? I hope all you are fine and safe at home. बच्चों, हमारा पाठ 5 रीड भी हो पाठ 6 तेनाली रामन रीड भी हो चुका है और इसका बुक वर्क भी हो चुका है। आज हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है, बचपन से ही तेनालीरामन में कौन से गुण विद्यमान थे? तो तेनालीरामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। तेनालीरामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान समझदार और चतुर चालाक थे, होशियार थे। शब्दों के तो वे जादूगर थे। मतलब जब वो बोलते थे तो जैसे किसी के ऊपर जादू ही कर देते थे। उनके शब्दों को सुनकर सभी मोहित हो जाते थे, वे सब पे जादू कर देते थे। शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर, विचित्र अनोखे अजीब से अर्थ निकालकर वे लोगों को विस्मित कर देते थे, विस्मित हैरान। तेनालीरामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। शब्दों के तो वे जादूगर थे। शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर, शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वे लोगों को विस्मित कर देते थे। प्रश्न 2 है, राज दरबार में विदूषक का क्या काम होता है? विदूषक जो है अपनी बातों और हाजिर जवाबी तुरंत किसी भी बात का तुरंत जवाब देना। हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन करता है। मनोरंजन मतलब हंसाना, उनको बोर न होने देना, उनका मनोरंजन करता है। ये काम होता है विदूषक का। विदूषक अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन करता है। प्रश्न 3 है, तेनालीरामन राज दरबार में मुखौटा लगाकर क्यों आए? एक दिन महाराज कृष्णदेव राय महाराज के दरबार में जाता था ना तेनालीरामन, तो वो तेनालीरामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। अप्रसन्न मतलब दुखी। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय तेनालीरामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, क्रुद्ध मतलब क्रोधित, गुस्से में आकर कहा तेनालीरामन से, जाओ, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। गुस्से में क्या कहा कि मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। इसलिए अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में गए। तो यही कारण था कि तेनालीरामन को अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में जाना पड़ा। प्रश्न 4 है, कृष्णदेव राय कहाँ और क्यों जाना चाहते थे? कृष्णदेव राय कहाँ? राज्य के विभिन्न भागों में, विभिन्न अलग अलग भागों में। जिस राज्य के वो राजा थे उस राज्य के विभिन्न भागों में। और क्यों जाना चाहते थे? अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए जाना चाहते थे। कृष्णदेव राय राज्य के विभिन्न भागों में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए जाना चाहते थे। प्रश्न 5 है, हाथी के माध्यम से तेनालीरामन राजा को क्या बताना चाहते थे? वे हाथी को लेकर उन्होंने राजा को कहा था ना कि हाथी जहाँ आपको लेके जाएगा आप उधर ही जाइएगा। जब उन्होंने प्रजा का हाल जानने के लिए जाना था तो वो हाथी को चलाने वाला तो वो खुद ही था। तो वो राजा को निर्धन लोगों के पास ले गया। तो वहाँ जाकर वो क्या बताना चाहता था? हाथी के माध्यम से वो वहाँ ले तो गया, लेकिन राजा को क्या बताना चाहता था? तो वे राजा को
राज्य के निर्धन लोगों से परिचित कराना चाहते थे। परिचित मतलब ताकि उनको जानकारी मिल सके राजा को कि राज्य में बहुत से निर्धन लोग भी रहते हैं। वे राजा को राज्य के निर्धन लोगों से, निर्धन गरीब लोगों से, निर्धन लोगों से परिचित कराना चाहते थे ताकि उनको राजा की तरफ से सहायता मिल सके। उनको, किनको? निर्धन लोगों को, ताकि उनको राजा की तरफ से सहायता मिल सके। प्रश्न उत्तर हमारे कंप्लीट हो गए। इसके साथ ही आज हम पाठ 7 अमूल्य उपहार, ये भी थोड़ा सा रीड करेंगे। अमूल्य उपहार, अमूल्य क्या होता है? जिसका कोई मूल्य ना हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा कीमती। उपहार, तोहफा। आपको भी उपहार मिलते हैं ना घर में, स्कूल की तरफ से भी मिलते हैं उपहार। कई बार हम बहुत अच्छा काम करते हैं या अच्छी कविताएं सुनाते हैं। तो ये अमूल्य उपहार जो पाठ है, इसमें 2 दोस्त होते हैं जिसमें ये दर्शाया गया है कि दोस्ती में अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित का कोई वो नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन दोस्ती अपने आप में एक अच्छी छाप छोड़ती है, चाहे गरीब और अमीर में हो, चाहे अमीर में हो, चाहे गरीब में हो। तो इस पाठ के माध्यम से भेदभाव मिटाते हुए दोस्ती ऐसी दिखाई गई है जो अमीर गरीब के भेदभाव को मिटा रही है। और साथ ही साथ इस पाठ में ये भी दिखाया गया है कि वृक्ष जो है मनुष्य के सच्चे साथी है। तो ये एक नाटक के रूप में पाठ हमें पढ़ने को मिलेगा। जैसे नाटक में पात्र होते हैं ना, कैरेक्टर होते हैं, तो इसमें कौन कौन से पात्र हैं? पिंटू के पिता, पिंटू की मम्मी, शारदा, बालक घसीटाराम और कुछ बच्चे। ये इस कहानी के, इस एकाकी के पाठ, नाटक के पात्र हैं। अब नाटक जो है एकाकी कैसे शुरू होती है? एक सजे सजाए घर का दृश्य होता है, बहुत से बच्चे और स्त्री पुरुष उपस्थित है। सजा सजाया घर है, ये देखिए ऐसे, और उसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्त्री पुरुष उपस्थित होती हैं, हाजिर होती हैं। वहाँ क्या हो रहा होता है? आज पिंटू की वर्षगांठ है। वर्षगांठ मतलब जन्मदिन। पिंटू के पिता दरवाजे पर खड़े होकर आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। सभी लोगों के हाथ में कोई ना कोई उपहार है। हम भी जाते हैं ना कहीं बर्थडे वगैरह पे, तो कहीं उपहार लेकर जाते हैं ना, ऐसे ही उनके घर में भी लोग आ रहे थे और अपने हाथ में उपहार लेकर, तोहफे लेकर आ रहे थे। दूर कोने में खड़ा एक गरीब बालक सारा दृश्य देख रहा है। अब क्या होता है? पिंटू क्या कहता है? अब तो सब मेहमान आ चुके पापा, आइए चलें। उसके पापा कहते हैं अभी तुम्हारी मम्मी की सहेली शारदा आंटी कहाँ आई है? तो पिंटू कहता है आंटी तो बहुत देर लगाती हैं पापा, वे बहुत आलसी हैं ना। पापा कहते हैं आलसी नहीं बेटे, लेट लतीफ़ है। लेट लतीफ़ कौन होता है? लेट लतीफ़ जो हमेशा लेट पहुंचता हो। तभी सामने से बनी संवरी बढ़िया साड़ी पहने एक महिला हाथ में उपहार लिए आती हुई दिखाई देती है। पिंटू बोलता है नमस्ते आंटी। शारदा बोलती है, वही शारदा आंटी जिसका इंतज़ार हो रहा था वो आ जाती है। नमस्ते नमस्ते पिंटू जी, इतने बड़े बनो जितना ताड़। पापा तिल का ताड़, पापा क्या कहते हैं? तिल का ताड़ मत बनाइए बहन जी, अभी तो पिंटू तिल है, नन्हा सा तिल। शारदा क्या कहती है? पर भाई साहब यह आँख वाला तिल है या लड्डू वाला?
पापा ठाका लगाते हुए हंसते हुए क्या कहते हैं, आप जो भी समझिए। पिंटू कहता है, अच्छा आंटी जल्दी चलो, अब सारा कार्यक्रम लेट हो रहा है। तो शारदा आंटी कहती है, हाँ हाँ पिंटू साहब, आपको तो एक एक मिनट भारी लग रहा होगा ना। पिंटू ने कहा, बिल्कुल आंटी। सब लोग मेज के पास पहुंचते हैं। पिंटू मोमबत्तियां बुझाता है, केक काटता है और हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ से वातावरण गूंज उठता है। सभी वहाँ उपस्थित लोग क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर मेहमान खाना खाते हैं। पिंटू कहता है, क्या कहता, दोस्तों को जब विदा कर रहा होता है तो वो क्या कहता है, अच्छा फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय। उसके दोस्त भी बोलते हैं बाय, गुड बाय। मेहमानों के जाने के बाद पिंटू को एक कोने में मैले फटे कपड़े पहने 10-12 वर्ष का एक बालक खड़ा दिखाई देता है। जब वो अपने दोस्तों को छोड़ने जाता है तो एक कोने में उसे 10-12 वर्ष का लड़का, 10-12 साल का लड़का खड़ा दिखाई देता है। पिंटू कहता है, क्यों भाई तुम यहाँ कैसे खड़े हो, हमसे कोई काम है क्या? बालक कहता है, नहीं काम तो नहीं है जी, देख रहा था यह क्या हो रहा है। पिंटू ने कहा, क्या देखा तुमने? बालक ने कहा, आज कोई त्योहार था क्या, होली दिवाली जैसा? तो पिंटू ने कहा, नहीं भाई त्योहार नहीं था, मेरी वर्षगांठ थी, 12वीं वर्षगांठ। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। प्रश्न उत्तर की जो पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर है उसकी मैं PDF भेज दूंगी। आपने अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं और रिवाइज भी करने हैं। ओके, टेक केयर बेटा।